लगता है कि आज भी समाज में छुआछूत है? बिल्कुल नहीं, 0%। एक दिन गई थी स्कूल, झाड़ू लगवाए हैं। जिस दिन एक्चुअल में हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा ना, तब एक्चुअल में हमें समझ में आएगा कि हम क्या चीज होती है डिस्क्रिमिनेशन। चलो बात करते हैं एक ऐसी महामारी की, एक ऐसी बीमारी की जो इस देश के अंदर है पर दिखती नहीं है हमें, बट है बहुत ज्यादा, और इसकी वैक्सीन भी अभी तक नहीं बनी। बट आज मैं इसकी वैक्सीन भी बना के बताता हूँ कि कैसे बन सकती है इसकी वैक्सीन। बट पहले समझते हैं कि ये बीमारी है क्या आखिर। तो बीमारी है इस देश के अंदर कास्टिज्म, रिलीजियस, कि किस तरह से हमारे देश के अंदर लोग विभाजित हुए हैं और विभाजित होकर कुछ ऐसे टुकड़ों में बट चुके हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि ये एक इंसान है। ये लोग इंसान नहीं समझते, ये समझते हैं कि ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है। लेकिन आप टीचर हैं, आप ये शिक्षा अगर ये अभी वीडियो के जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुंचा दीजिए जहाँ पहुंचाना हो, सोच नहीं बदलेगी। ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगी? रख दीजिए मेरा, उसको सर रखोगी? तुझे पूछ रहा हूँ। मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है उसी स्तर रहने दीजिए, उसको बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भगवान ने नहीं। कुछ शिक्षित लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। उनको लगता है कि इंसान जो अपर कास्ट का है वो एकदम मालिक है और जो लोअर कास्ट का है वो जूता है। मतलब कि वो जो पहले वाली प्रिविलेज थी वो ही उनके दिमाग में अभी तक बैठ चुकी है, वो वही समझते हैं। मतलब कि किसी को ये नहीं दिखता कि हाँ हम इंसान हैं, हम इंसान सारे बायोलॉजिकल टर्म में आए। हमें अगर ऐसा पता होता कि इस देश के अंदर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हम सब सोचते कि हम भी अपर कास्ट में पैदा होते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। हम तो एक बायोलॉजिकल टर्म में आ चुके हैं इस देश के अंदर, इस धरती पर। मैं कहीं कोचिंग करने गई थी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और मुझे किसी ने बोला कि यू आर डार्क स्किन, यू मस्ट बी फ्रॉम अ लोअर कास्ट। जिस दिन एक्चुअल में हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा ना, तब एक्चुअल में हमें समझ में आएगा कि हम क्या चीज होती है डिस्क्रिमिनेशन। कैसा फील होता है जब कोई कहे कि तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। मतलब मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने गया था सर, मुझे रोई आ गई आज। मैं पानी पीने गया तो उसमें पानी नहीं पीती है मुझे। मतलब अभी हम फील नहीं कर सकते इस चीज, क्योंकि हाँ डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है हम समझ जाएंगे, हाँ ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन। बट जब होगा ना तब पता लगेगा, तब घुटन होगी, जिंदगी जीने का मन नहीं करेगा इस देश के अंदर। जैसे हमारे घर तरफ बारात आया है तो साथ के जो लोग हैं माली बोलते हैं वो बारात नहीं चढ़ने दे रहे, बोल रहे हैं कि चमार का बारात नहीं चढ़ने देंगे। बहुत ही ईट पत्थर मार रहे हैं, ज्यादा चोट लगा है। आप देख सकते हो, देखो ये आदमी बुढ़ा को देखो, कुत्ता को शर्म नहीं है। ये है हमारा भारत। इस देश के अंदर मतलब कि अगर कोई दलित की शादी हो रही है, अगर वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा है तो लोग घोड़े पर सवार होने नहीं देते। मतलब ये समझ के रखे हुए कि ये इनकी प्रिविलेज है, ये किसी को ऐसे नहीं होने देंगे। मतलब अभी लोग कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, कास्टिज्म खत्म हो गया। लोग अब कहाँ होता है कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन? देखो कितना होता है, हर दिन हो रहा है। हर दिन अगर न्यूज चेक करोगे हर दिन तुम्हें मिलेगा। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? प्रिंसिपल ने ऐसे बोला? हाँ प्रिंसिपल ने बोला। क्या नाम है प्रिंसिपल का? शैलेंद्र शुक्ला ने कहा कि चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? कई बार बोले हैं। इस देश के अंदर कुछ चीजें अगर गलत हैं, हाँ हमें पता है वो गलत है, फिर भी हम उसको एक परंपरा, एक प्रतिष्ठा नाम दे दिए कि हाँ ये तो हमारी संस्कृति है इस देश के अंदर। मतलब औरतें सैकड़ों वर्षों से घूंघट में हैं, लोगों ने इसको संस्कृति दे दिया कि ये तो हमारी संस्कृति है। मतलब सोचो, उन्होंने आधा पूरा का पूरा जीवन ही घूंघट में बिता दिया है और लोग इसको संस्कृति का नाम देते हैं। सोचो, जाति की वजह से लोग पानी तक नहीं पी सकते और इस देश को लोग विश्वगुरु कैसे बोल सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल कि लोग इसको विश्वगुरु कहते हैं? भाई ये विश्वगुरु है, कैसे विश्वगुरु है इस देश के अंदर? मतलब देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियन, कास्ट बेस्ड, हर चीज पे डिस्क्रिमिनेशन है। तुम क्या खाते हो, तुम कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, तुम कहाँ के हो, पहाड़ी हो, क्या हो, हर तरह से डिस्क्रिमिनेशन है और फिर भी लोग इसको विश्वगुरु कहते हैं। ये हमारा देश विश्वगुरु है। और अगर कोई दूसरा बच्चा जाके खाने के लिए बैठ जाता है तो उसको उठा दिया जाता है, उसको खाने नहीं दिया जाता है। खाने तुम इसमें खाओगी, इन लोग बोलते इतने बड़े घर के तुम इसमें खाओगी, इन लोगों के साथ खाओगी, ये बोला जाता है।
नहीं होता, जात पात का अंतर हुआ जाता है, जात पात का, हाँ बहुत टीचर्स लोग करते हैं। सरिता मैम रंजना सर ये सब करते हैं कि तुम इन लोग की कास्ट की होती है। सोचो यार, खाना तक नहीं खाने दे सकते तुम यार, बगल बैठ के बात करते हो कि बगल बैठ के खाना खिलाने की, वो लोग खाना अंदर ही नहीं आने देते। सोचो एक ऐसा न्यूज, मैंने अभी जल्दी में एक ऐसे न्यूज सुनी जहां पर एक दलित समाज की महिला को नौकरी मिली कि वो खाना बनाए किसी स्कूल के अंदर, तो मतलब सब चले गए भाई। मतलब कोई क्या ही न्यूज चल रही है इस देश के अंदर यार, मतलब क्या ही हो रहा है यार। हम यहाँ पे 60-70 साल के लिए आए हुए हैं और हमें चाहिए कि दुनिया एक्सप्लोर करें, देखें कि प्रकृति को समझें कि क्या है क्या नहीं है। हम तो यार कास्ट में ही एकदम उलझ के रह गए हैं। हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम साइंस और फैक्ट की बातें तो छोड़ो, हम एकदम धर्म के अंदर घुस चुके हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सब करते रह जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से छूटे तो फिर कास्ट में आ जाएंगे, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। मतलब हर तरह से डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर भी ब्राह्मण के अंदर भी कितने सारे आ जाएंगे, ये वो है, ये वो है, ये नीचा है, ये ऊंचा है। फिर क्षत्रिय में आ जाएंगे, फिर वैश्य शूद्र, हर तरफ से डिस्क्रिमिनेशन। अब इसको देखकर आप क्या कहेंगे कि ये सच में ये धार्मिक लोग हैं, ये भगवान की आस्था के लिए सच में गए हुए हैं, कि ये जबरदस्ती बस जाओ बस एकदम फेंको सब। मतलब कि क्या है यार, ये कोई धार्मिक चीजें हैं? ऐसे होती है पूजा? मतलब सोचो यार, क्या ही चीजें कर रहे हैं ये लोग यार। अंधभक्ति में इतना चूर है। मतलब कि भक्ति और अंधभक्ति में फर्क यही है, अगर भक्ति है तुम्हारे अंदर तो तुम एकदम शांत मन से रहोगे, सारी चीजों को देखोगे, समझोगे यार, किसी को हेट नहीं करोगे। अगर अंधभक्ति ही रहेगी तो तुम कहोगे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तुम यही करते रह जाओगे पूरी जिंदगी भर। टू ऑल माई यंग यूथ, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द हिंदू मुस्लिम। मतलब उसी में मत घुसे रहिए, आप चीजों को एक्सप्लोर करिए, अपने जीवन को एक्सप्लोर करिए, पैसे कमाइए, एंजॉय करिए लाइफ, माता पिता को खुश रखिए और कुछ नहीं जीवन। आपको हिंदू मुस्लिम करके नहीं जीना है। पहली बात, यू हैव टू थिंक दैट दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स।